हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। लाइक इट्स अ माइंड वर्सेस हार्ट, और हार्ट वर्सेस माइंड, वट एवर, या आप कह लें कि हार्ट वर्सेस ब्रेन। ठीक है कि लाइक उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके साथ उनका जैसा भी चल रहा है, जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है, इस कनेक्शन में जो भी कुछ चल रहा है, चाहे आपका कॉन्टैक्ट है, नहीं है, ब्रेकअप है, कोई ब्लॉक सिचुएशन है, किसी भी तरह का सिचुएशन है, यू गाइस कैन वॉच दिस रीडिंग बिकॉज इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। फाइनल जो चीज़ें हैं वो डिवाइन को पता है, बट टैरो इज़ ऑल अबाउट अ गाइडेंस, इट्स ऑल अबाउट अ एनर्जीज। सो जितना आपसे इजीली रेजोनेट करेगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन में इंटरेस्टेड हैं, बुक करवाना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे दो जो हैं हैंडल्स मेंशन है, इंस्टाग्राम का भी मेंशन है एंड ईमेल का भी मेंशन है। आप जहाँ पे भी जाएँ इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हों बुक करवाने में, तो अपना स्लॉट भी बुक करवा सकते हैं। सो 3 टाइम अपने पर्सन का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज अलाइन करें। ये जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, चाहे आपका इनके साथ किस तरह का रिलेशन रह चुका है, ठीक है। ऑब्वियसली जो भी पर्सन आपके माइंड में है, ये उनके लिए रीडिंग होती है मोस्टली, जिनका रिलेशन या तो रह चुका है या फिर किस तरह से अभी भी कुछ लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में हैं। सो लेट्स सी, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ कनेक्शन, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे वो सोलमेट का है, चाहे वो ट्विन फ्लेम का है, चाहे वो किस तरह कार्मिक है, इवन इट कुड बी अ प्लेटोनिक टू। तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी, जान लेते हैं ये जो भी पर्सन आपके माइंड में है। सबसे पहले मैं देखूंगी उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। पर्सन इन योर माइंड, दिल में क्या चल रहा है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है आपके जो पर्सन माइंड में है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। तो पहले हम उनका देखेंगे, उनके दिल में क्या चल रहा है। पर्सन इन योर माइंड, क्या चल रहा है उनके दिल में। इट्स अ जनरल एनर्जी। फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव इट्स अ किंग ऑफ वैंड्स। काफ़ी ज़्यादा पैशन दिख रहा है इस इंसान का मुझे आप लोगों की तरफ आने का। एंड कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहा है जैसे आप लोगों की तरफ आने का कोई ना कोई दिल से चाहते हैं, या आपकी तरफ बढ़ना, आपकी तरफ आना। बिकॉज फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ द पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए पैशनेट है। इस टाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से तो दिख रहा है इस इंसान का दिल जो है वो क्रेव कर रहा है आप लोगों की तरफ बढ़ने का, आप लोगों की तरफ आने का। बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में भी ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं जिसको ये इंसान, जो भी इनका दिल चाहता है, उन चीज़ों को हील किया जाए, उन चीज़ों को पीसफुली जो है वो बनाया जाए। और उसी को रेलिवेंट मुझे दिख रहा है ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मुझे दिखता है कि ये इंसान जो भी है ना, ये चाहते हैं कि इनका दिल जो चाह रहा है ना, ये उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें। तो उसी के लिए कोई ना कोई ऑब्वियसली ये अपने दिल के अकॉर्डिंग जो है ना आगे बढ़ने का एक प्लान बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, या जो भी इस इंसान का दिल चाह रहा है आप लोगों की तरफ आने का। बिकॉज लिटरली इस इंसान के हार्ट को एक क्रेविंग हो रही है। दिस पर्सन हार्ट इज़ यर्निंग अबाउट यू और यर्निंग फॉर यू। आपकी तरफ आने के लिए इंसान का दिल जो है उसमें एक तरफ मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके बीच में अगर जो भी सिचुएशन चल रही है, कुछ लोगों की ऐसी है जो इनको लगता है कि कुछ भी सर्व नहीं कर रहा, या कुछ चीज़ें जो भी चल रही हैं ना वो उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे डिस्टेंस है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है, या फिर आप लोगों के बीच में इस टाइम फिजिकल डिस्टेंस है, जिसकी वजह से इस पर्सन का दिल चाहता है कि आपके करीब आएँ, आपके पास आएँ, और जितना भी ये डिस्टेंस है, आपका फिजिकल डिस्टेंस है जो, ये उसको ख़त्म करें। क्योंकि मुझे इस टाइम फिजिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप लोग इमोशनली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ना, तो ऑब्वियसली जब आप इमोशनली कनेक्टेड हो तो फिजिकली आप लोग चाहते हो कि एक दूसरे के सामने हो, फिजिकली आप दोनों एक दूसरे के सामने प्रेजेंट रहो। तो वही चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही हैं, इस इंसान का दिल इस चीज़ को क्रेव कर रहा है। एक मुझे तरफ दिख रही है इस इंसान के दिल की, जो चाहता है कि आपकी तरफ आए, इस इंसान, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ें आगे। क्या चल रहा है दिल में पर्सन इन योर माइंड। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। या ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने का। बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो प्लानिंग कर रहे हैं, और इस टाइम प्लानिंग को एग्जीक्यूशन के लिए जो है ना अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी इनका दिल चाह रहा है। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज इस इंसान का दिल चाहता है कि आप इस पर्सन का ख्याल करो, इस इंसान की केयर करो, इस इंसान को अपने इमोशंस और अपना एक नर्चरिंग एनर्जी शो करो।
यस, बट कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, बट उनको ऐसे लग रहा है पता नहीं आपके बीच में सिचुएशन ये जिस तरह से चाह रहे हैं वो क्या बैलेंस आउट हो पाएगी, या ऑलरेडी मुझे दिख रहा है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। दैट्स वाई दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि दिल से पता नहीं अब आप इस इंसान के साथ चीज़ों को बैलेंस कर सकोगे नहीं कर सकोगे, बिकॉज कुछ लोग मुझे यहाँ पे जगल करते हुए दिख रहे हैं। ये अपने दिल की सुन के आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ये लगता है पता नहीं अब आप इस इंसान से प्यार करते हो या नहीं करते, या अब आप इस इंसान को लेकर केयरिंग या फिर एक तरह से लविंग या इमोशनल रहोगे या नहीं रहोगे, या क्या आप इस पर्सन के साथ अपने सेंटिमेंट्स को दोबारा से कनेक्ट करोगे, या आपके सेंटिमेंट इस इंसान के साथ कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, या फिर किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ बढ़ते हैं, तो क्या इनका वो मूव आपकी तरफ लेना, दिल से जो ये चाह रहे हैं आपकी तरफ आना, वो क्या इनके लिए ठीक रहेगा। कुछ लोग यहाँ पे जगल करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ तो मुझे दिख रहा है इस इंसान के ऊपर एक तरह से प्रेशर है या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कि जिसमें इनको लगता है कि इन्होंने शायद हो सकता है पास्ट में या पहले आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, और अब इनको लगता है कि अगर इस इंसान ने आपका लव इनको चाहिए, इनका प्यार इनको चाहिए, या आपका प्यार खींच के इस इंसान को चाह रहा है कि आपकी तरफ आए, तो वो इनको लगता है कि पता नहीं अब आप कहोगे कि ये इंसान अपने मतलब के लिए आपकी तरफ आ गए हैं। पहले जब आप चाह रहे थे रिश्ते को ठीक से निभाना तब नहीं ये पर्सन निभा रहे थे। बट मैं एक दो और कार्ड देखना चाहती हूँ, क्या चल रहा है पर्सन इन योर माइंड, उनके दिल में क्या चल रहा है। ओके, वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड एंड देन वी हैव इट्स 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली आप आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, एंड कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपकी लाइफ में या फिर खुद इनका दिल चाह रहा है कि किसी तरह से आप दोनों एक दूसरे के साथ पैचअप करो या एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ। इवन अगर आपके बीच में कोई ऐसी सिचुएशन बन चुकी है ना, लाइक एक तरह से ब्रेकअप वाली, या आपका कनेक्शन कोई एंड हो गया है या कॉन्टैक्ट नहीं था, या फिर किस तरह से फिजिकल आपका डिस्टेंस था, तो ये इंसान जो भी है ना वो दोबारा से चाहते हैं कि इनका दिल चाह रहा है कि आप दोबारा मिलो, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, कन्वर्सेशन करो, और बिल्कुल क्लियर इनके दिल में जो भी कुछ है ना ये आपको क्लियर बताना चाह रहे हैं, क्लैरिटी देना चाह रहे हैं, ट्रूथफुल होना चाह रहे हैं अबाउट देयर फीलिंग्स। यस, बिकॉज कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं विद द हेरोफेंट, ये इंसान आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, इनके दिल से चाहते हैं आप लोगों के साथ इस रिश्ते को निभाना, ये वैल्यू करना चाह रहे हैं आपके इस कनेक्शन को, इस रिलेशन को, सो दैट आपको कमिटमेंट दे के अपने दिल की सारी सच वो फीलिंग्स बता के आप लोगों को अपनी लाइफ को आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है इस इंसान की लाइफ में एक स्पार्क जो है वो मिसिंग है, एक अपनी लाइफ को हैप्पीली सेलिब्रेट करने का, या फिर इनको लगता है कि इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं जो आपके होने से थीं या आपके होने से आ सकती हैं, तो उनके लिए ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी उन खुशियों को चेस करते हुए जो है ना ये इंसान का दिल चाह रहा है आप लोगों की तरफ आने का। यस, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस इंसान की हैप्पीनेस, इस इंसान की लाइफ में जो एक स्पार्क है इन्जॉयमेंट का वो आप लोगों से जुड़ा हुआ है, और आप लोगों के करीब आने से ये स्पार्क डेफिनेटली इस इंसान का पूरा हो सकता है या हो जाएगा। बिकॉज दिस इज़ द पर्सन गाइस जो आपके बीच में इस टाइम अगर किसी तरह की कोई सिचुएशन पेनफुल चल रही है ना, तो ये उस पेन से निकल के आपकी तरफ सुकून के लिए बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान का दिल चाहता है कि आपके बीच में अगर ऑलरेडी कोई पेनफुल सिचुएशन है तो उसको रिकवर किया जाए, और ये पास्ट की हर चीज़ को पीछे छोड़ के जो इस इंसान को इमोशनली डिस्टर्ब कर रही है ये उसको पीछे छोड़ के उस बैगेज को रिमूव करके बहुत ज़्यादा होपफुल हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। बिकॉज इनको लगता है कि इस इंसान का जो एक माइंड है ना वो रिलीफ चाहता है, जो ये दिल से चाहते हैं कि अपने आप को मेंटली ये इंसान रिलीफ देने के लिए आप लोगों की तरफ बढ़ें। बिकॉज ये जो भी पर्सन है ना ये एक लॉन्ग टर्म असेसमेंट आपके साथ करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो इस टाइम में भी ये पर्सन अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज से गुजरे हैं जिसमें इनको लगता है कि हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पेशेंटली करना है। बिकॉज ये आपके इस कनेक्शन में ग्रो करने के लिए हर चीज़ को इस तरह से लाइक एक होता है ना एक इंसान सीड प्लांट करता है सो दैट वो आगे ग्रो कर पाए, तो उस तरह से एक सीड पुट करना चाह रहे हैं जिससे आपका ये रिश्ता जो है वो ग्रो कर पाए और एक लॉन्ग टर्म जो है वो आपके साथ इस इंसान की कमिटमेंट बन पाए। बिकॉज ये पर्सन जो भी है ना वो आपके साथ डीपली कनेक्ट होना चाहते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इस इंसान को अपनी लाइफ में वो केयर, वो एम्पैथी, वो एक नर्चरिंग और इमोशनल साइड मिल सकती है आप लोगों से, जिसकी इस टाइम इस इंसान की लाइफ में कहीं ना कहीं कमी है। तो ये बिल्कुल विदाउट एनी कन्फ्यूजन ये अपने दिल की एक सच्चाई जो है या फिर एक डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है जो इनका दिल आपसे कहना चाह रहा है ये आपको ऑनेस्टली बताना चाह रहे हैं, सो दैट आपके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन पाए।
तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान के हार्ट की डिज़ायर यही है कि अपनी लाइफ को आपके साथ एंजॉय करें, बिकॉज कहीं ना कहीं हो सकता है इस इंसान के आपके साथ कोई फ्रेंडशिप भी रही है। अगर फ्रेंडशिप नहीं रही तो ये एक अच्छी फ्रेंडशिप भी आपके साथ करना चाहते हैं, जिसमें ये बहुत ज़्यादा सोशलाइज होना चाह रहे हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी फ्रेंडशिप में थे और आपकी सोशलाइजिंग हो रही थी, लाइक फ्रेंड्स की गेट टुगेदर हो जाती थी, अब नहीं हो रही किसी वजह से, क्योंकि यहाँ तो आपका डिस्टेंस चल रहा है यहाँ पे, या आपके बीच में ऑलरेडी कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई है। बट ये आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं एक लॉन्ग टर्म, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान जो है ना, या तो ये खुद भी वैल्यू करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रेडिशंस की, और इनको लगता है आप लोग भी जो ट्रेडिशन है ना उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, कस्टम की, कास्ट का, कल्चर का, या फिर जो भी आपका कल्चर है यहाँ तो मुझे दिख रहा है सेम है, बिकॉज मुझे यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिख रहा कि किस तरह का कोई डिफरेंस है। बट ये आपके इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रही है। यस, कि बिल्कुल भी ये कोई मुझे कैजुअल फ्लिंग एनर्जी नहीं दिख रही, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग टर्म यस एनर्जी, जिसमें ये इंसान जो है ना वो अपने हार्ट के साथ, आप लोगों के साथ जो है वो अपनी लाइफ के अच्छे जो है ना वो मोमेंट्स को बताना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट बना के, आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को बना के, क्योंकि यही इस इंसान की दिल की डिज़ायर है कि आपके साथ कमिटमेंट में जाएँ और हर चीज़ को जो है वो ठीक करें, बैलेंस करें, जो कि इस टाइम ऑब्वियसली आप लोगों के बीच में नहीं चल रहा। सो यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन मुझे दिख रहे हैं वो मुझे वाटर साइन की एनर्जी दिख रही है, एंड यहाँ पे अर्थ साइन भी है। वैसे तो मोस्टली सबके सब साइन है, जो बहुत ज़्यादा मेजर दिख रहे हैं ना वो वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एंड हेरोफेंट है। तो यहाँ पे मुझे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। नंबर्स हैं यहाँ पे 3, 2, 5, 7, 6। तो कुछ लोगों की तरफ से 20+ है एज या डेट ऑफ बर्थ, और कुछ लोगों की तरफ से 30+ एज है, लाइक 27, 26, 23, 25, 21 एंड 31 एज या डेट ऑफ बर्थ है, 32, 35, 36 एंड 37। अब मैं यहाँ से देखूँगी कि क्या चल रहा है इनके दिल में, पर्सन इन योर माइंड, दिल में क्या चल रहा है व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। वी हैव स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। ये दिल से चाहते हैं आप लोगों से बात करना, जो भी इस टाइम इनके दिल में चल रहा है ना, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज ये चाहते हैं कि अपने दिल की बात आपसे कहें, आप इनकी सुनो, और अगर आप कहो तो ये आपकी सुने। बट इस टाइम इस पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो ये चाहते हैं आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जिसमें आप दोनों एक दूसरे के करीब आओ, एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा एक रोमांटिसाइज करो हर चीज़ों को। और ये पर्सन जो भी है ना वो अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, और ये चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे की बात करो दिल से और एक दूसरे की सुनो भी, सो दैट आपको ये पता चल सके कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो या एक दूसरे को कितना चाहते हो, किस हद तक आपके इमोशंस एक दूसरे के साथ अटैच हैं या कितने अटैच आप करना चाह रहे हो। तो 46 भी कुछ लोगों का एज है। यहाँ पर 10 की एनर्जी, ऑब्वियसली 10 हमारे पास कंप्लीशन का नंबर होता है और वहीं पे एक 1 से स्टार्टिंग होती है। या एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक रिलेशनशिप पैटर्न की एनर्जी है। इंसान जो भी है ना ये दिल से चाहते हैं कि आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि इस टाइम आपकी इस कनेक्शन में चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जिस चेंज की इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में ज़रूरत है, ये उसी के अकॉर्डिंग चेंज करके आपकी इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाह रहे हैं, बिकॉज ये चाहते हैं कि आपके साथ एक रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग बने। सो यहाँ पर 32 एज है कुछ लोगों का, एंड नंबर 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। आप देख लेते हैं यहाँ पे कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, पर्सन इन योर माइंड, इनके दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए, आपको लेके। वी हैव रेस्ट एंड रिजुविनेंस बट स्कीम अप रिवर्स। ओके, वी हैव इट्स अ शेडो, इट्स अ मून एनर्जी बाय द वे। नंबर 4, 18, 9 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। दिमाग में क्या चल रहा है पर्सन इन योर माइंड। वी हैव इट्स अ मेंटल कॉम्प्लाइस, ये पर्सन टेंशन में मुझे दिख रहे हैं गाइस। यस, वी हैव इट्स अ टेम्पटेशन एंड वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। इनके दिमाग में ये चल रहा है कि इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान ने आपके साथ कुछ चीज़ों को डाउटेड किया है, इवन हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे मे भी आप लोगों से सच नहीं बोला। अब सच किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी, इट्स अ शेडो,
तो कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो ये इंसान आपसे छुपाते रहे हैं, और अब ये सोच रहे हैं कि इनके अंदर जो भी कोई शेडो सेल्फ है या जो भी कोई इस इंसान के अंदर फ्लॉज हैं, ये उनको इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज इनको लगता है उसी वजह से या तो आपके बीच में कुछ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हो पाई, या फिर अभी आपके बीच में जो सिचुएशन है ना वो सेटल डाउन नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक एनर्जी कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट किया है। कुछ लोगों के बीच में आपके मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो ईगो क्लैश रहे हैं, पर्सनैलिटी क्लैश रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंटिव हुई हैं। लाइक एक होता ना बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाना, एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये इंसान वो हैं जो शायद आपकी बात को समझ नहीं पाए, या फिर ये पर्सन हमेशा अपनी बात को कहना, आपकी बात को समझ लेना, उसको इग्नोर कर देना, उसको निगलेक्ट कर देना, इस तरह के एक पैटर्न में कहीं ना कहीं ये इंसान चलते रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान ने शायद आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन, ये खुद भी इनके माइंड में यही चल रहा है, इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन फील करवाया है और आपके साथ कम्युनिकेशन बेटर वे में नहीं की, और उसी का रिजल्ट अभी इनको देखना पड़ा है जो भी आपके बीच में चल रहा है। यहाँ पे रेस्ट एंड जुविनेंस की एनर्जी से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये रिवर्स कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना ये सोच रहे हैं कि इनको चैन नहीं आ रहा, इनको सुकून नहीं मिल रहा। इस इंसान को इस टाइम मेंटल इमोशनल पीस तो है ही है, डिस्टर्ब मेंटल पीस, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ की वॉट लग जाएगी। तो ये इंसान जो भी है ना ये सोचते हैं कि ये मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यहाँ पे मेंटल कॉम्प्लाइस की एनर्जी है। ये इंसान मेंटली चीज़ों में बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से एक तरह से डील कर रहे हैं। लाइक ये बुरे तरीके से ना अपने माइंड में ही सोचों को डिफरेंट काइंड की सोच के, या फिर इनके दिमाग में बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये परेशान हो गए हैं। बिकॉज इनको लगता है कि पता नहीं अब आपके बीच में सब कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या कभी आपके बीच में इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा या बैलेंस हो पाएगा, या फिर ये जो भी पर्सन है इनको लगता है अब इस इंसान का आपके साथ अगर काइंडनेस या जनरसिटी शो करते हैं तो आपको इस चीज़ से भी हो सकता है कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो ऑलरेडी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों में जो है ना वो बड़े बुरे तरीके से डील कर रहे हैं। इट्स अ मेंटल कन्फ्लिक्ट, सॉरी गाइस मैंने कॉम्प्लाइज पढ़ा है, इट्स अ मेंटल कन्फ्लिक्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है एक स्पेलिंग का पैटर्न, सो दैट्स वाई मुझे समझ नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। तो मैंने देखा है कन्फ्लिक्ट है। तो ये पर्सन जो भी है ना इस टाइम ये सोच रहे हैं कि ये जो भी अपनी लाइफ में चाहते थे ना, इस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई है, ये जो चाहते थे आपसे उससे अपोजिट सब कुछ हो गया। इनकी जो भी डिज़ायर थी ना आप लोगों को लेकर, वो अब इनको लग रहा है इनकी डिज़ायर अब ये किस तरह से पूरी करेंगे, बिकॉज आपके बीच में ऑलरेडी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड चल रही है, जिसकी वजह से ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और इनको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा सिचुएशन डिफ़िकल्ट हो गई है, जिसकी वजह से अब इनको क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्शन लेना है वो समझ नहीं आ पा रही। यस और ये इसी टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, और आपके बीच में जो सिचुएशन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड बन गई है ना उसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो रेस्टिंग पोजीशन पे नहीं जा पा रहे, और इनका एक माइंड जो है ना वो एक पीस पे नहीं जा पा रहा, जिससे ये पीसफुल होंगे मेंटली तो डिसाइड कर पाएंगे ना कि आगे इनको क्या करना है, किस तरह से डील करना है। बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी एडिक्शन है, इनका अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ये सोच रहे हैं कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये जो भी सिचुएशन चल रही है उसकी वजह से ये इंसान की डिज़ायर्स जो आपके पास करीब आने की थी, आपके साथ एक तरह से फिज़िकल या सेक्सुअल होने की थी, या फिर इवन के आप लोगों की तरफ जितनी भी अट्रैक्शन थी ना इस इंसान की, जो ये अपनी डिज़ायर पूरा करना चाहते थे, अब ये सिचुएशन ऐसी बन गई है, इनको लगता है इस वजह से आपके कन्फ्लिक्ट की वजह से, या फिर जो भी सिचुएशन बन गई है ना उस चीज़ों को रिजॉल्व किस तरह से करना है तभी जाके इनकी ये डिज़ायर पूरी हो सकती हैं। तो उन चीज़ों की वजह से इनकी डिज़ायर भी इनको लगता है पूरी नहीं हो पाई। तो अब कहीं ना कहीं इनको लगता है, ये सोचते हैं कि पता नहीं अब कभी खुशी आएगी इस रिश्ते में, नहीं आएगी, कभी ये चीज़ें पॉजिटिव हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो वो चीज़ों की वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम अपनी लाइफ में मुझे परेशान दिख रहे हैं, और इनको लगता है कि जितना जल्दी हो सके विद द डेविल एंड विद द मून, लाइक एक टेम्पटेशन और शेडो की एनर्जी है, कहीं ना कहीं इनको लगता है इनको अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए पहले अपने माइंड को जो है ना वो एक तरह से पॉजिटिव करना होगा, ठीक है। क्योंकि कुछ हो सकता है इस इंसान की यहाँ तो डिज़ायर हो सकता है आपके सामने आ गई थी कि ये इंसान आपसे सिर्फ सेक्सुअल होना चाह रहे थे, या कोई तरह सेक्सुअल इनकाउंटर करना, कुछ ऐसा करना चाह रहे थे, या फिर किस तरह से ये इंसान और आपके बीच में सिचुएशन टॉक्सिक हुई है। ये दिख रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हुई है, या फिर ये इंसान टॉक्सिक थे और इनकी रियलिटी आपके सामने आ गई, और उसकी वजह से अब इनको लग रहा है कि आपके बीच में सिचुएशन बड़ी कन्फ्लिक्टेड हो गई है। कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये इंसान टॉक्सिक है, आपके लिए बेटर नहीं है, या सेल्फ सेंटर है, या फिर बस चाहते हैं कि आप इनको देते रहो, ये बदले में आपको कुछ ना दें बट ये लेते रहें। तो वो चीज़ें जब सामने आई हैं ना तो उस वजह से मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम बनी है, जिसकी वजह से अब इनको समझ नहीं आ रही कि आपके बीच में विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड इट्स केम अप रिवर्स, तो ये सिचुएशन सॉर्ट आउट किस तरह से होगी, क्योंकि सॉर्ट आउट होने पे इनको नज़र नहीं आ रही है, बट ये मेंटली बहुत परेशान है।
और ये चाहते हैं कि किस तरह से आपके बीच में हर चीज़ जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन इनको लगता है इनको अपने ऊपर काम करना है। इनके अंदर जो भी कोई ऐसी साइड है जो कि ये इंसान छुपा रहे हैं, या फिर किसी तरह से आप लोगों से इन्होंने चीज़ें कुछ छुपाई हैं, या फिर मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये इंसान परेशान इसी वजह से हैं क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, या इस इंसान के अंदर कुछ फ्लॉज थे जो आपके सामने या तो आए हैं, या फिर इसने कुछ ना कुछ ऐसा इस पर्सन ने किया जिससे आपके सामने खुद ही ये चीज़ें जो हैं वो या तो रिवील हुई हैं, या फिर आपने खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। इनका टॉक्सिक बिहेवियर, इस इंसान का झूठ बोलना, इस इंसान का स्नीकी बिहेवियर करना, इस इंसान का डाउट करना आप पे। यस, तो जो डाउट इन्होंने आप पे किए हैं, अब इस इंसान को सेल्फ डाउट हो रहे हैं। इनको लगता है कि वाकई इस इंसान के अंदर बुराइयां थी, इस इंसान के अंदर ही कुछ ना कुछ गलतियां थी, जिसकी वजह से ये आपके बीच में सिचुएशन जो है ना बड़ी कन्फ्लिक्टेड सी चल रही है या बहुत बिगड़ी है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत एनर्जी जो है ना वो दिख रही है इस इंसान की, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, और वह सारा इन्हीं की अपने की वजह से है। या तो इस इंसान की ये अपनी डिज़ायर के पीछे भागे हैं। होता ना एक इंसान की जो विश है, जो डिज़ायर है, वो नहीं देख रहा ये विश सही है गलत है, बस उस डिज़ायर को पूरा करने के लिए, अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पीछे भागी जा रहे हैं। तो ये पर्सन मुझे वो रहे हैं, बट इस इंसान के में ईगो प्रॉब्लम है। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है नाइट टाइम इस इंसान की जो टेम्पटेशन है आपको लेकर, डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी डिज़ायर इतनी हाई है कि समटाइम जो चीज़ें ओवर एक्सीड कर जाती हैं वो नेगेटिव हो जाती है। हद से ज़्यादा अच्छा चीज़ भी पता है आपको, मीठा भी हद से ज़्यादा बुरा है, और सॉल्टी चीज़ें भी हद से ज़्यादा बुरी हो जाती हैं। तो ऐसी कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। अगर आपकी डिज़ायर चाहे अच्छी है बुरी है, वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगी। तो इनको लगता है कि अगर ये आपको चाहते भी हैं ना, तो हद से ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं अवर चीज़ें होके वो फिर नेगेटिव हो रही हैं। या तो इस इंसान की एक आपके सामने कुछ पोर्ट्रे ऐसे हो गए हैं, या इन्होंने खुद ही को ऐसे अपने आप को पोर्ट्रे कर दिया कि आपके सामने या तो इनका नेगेटिव इम्पैक्ट बन गया, और नेगेटिव है भी है ये इंसान। नेगेटिव किस तरह से, बस अपने डिज़ायर को पूरे करता जाना, झूठ बोलना आपसे, और उन्हीं चीज़ों की वजह से अब ये इंसान जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। मुझे एक डिप्रेशन दिख रहा है इस इंसान का, जिसमें इनको अपना आप आ रहा है नज़र, और ये आपसे बात नहीं हो रही ना, तभी ये चीज़ें इन्होंने सोची हैं ये कि इस इंसान के अंदर क्या फ़्लॉज़ थे। आपने इस इंसान को ये चीज़ रियलाइज़ करवाई है कि इस इंसान के अंदर क्या फ़्लॉज़ हैं, क्या गलतियाँ हैं, क्या नेगेटिविटी है जिसको इस इंसान को इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, तभी ये किसी के साथ भी रिश्ता रख पाएंगे। तो ये सोच रहे हैं कि किस तरह से अब ये चीज़ें जो है ना वो आपके साथ आगे अच्छी तरीके से प्रोस्पीरियस वे में आगे बढ़नी है, या किस तरह से होना है। तो सबसे पहले इनको लगता है इनको इस चीज़ों से को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाके ये सब कुछ सेटल डाउन होगा। बिकॉज दे आर डेफिनेटली थिंकिंग, और इस इंसान के माइंड में ये चल रहा है कि आप जो कुछ भी आपके बीच में हो गया दोबारा उन चीज़ों को रीअरेंज कैसे करना है, दोबारा उन चीज़ों को बेटर कैसे करना है। बिकॉज एक पीरियड चल रहा है आपका आइसोलेशन का, जिसमें ये इंसान मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि एक्टिवली इस इंसान को हर चीज़ को क्लियर करना है, ठीक है, और रीअरेंज करना है हर चीज़ को जो भी इस टाइम आपके बीच में चल रही है। लाइक ये एक्शन अपना जो है ना वो इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि इस टाइम जो स्पेस आपके बीच में आ गई है उसमें इस इंसान को अब अच्छे तरीके से दोबारा से कम बैक करना है, और अब अपने आप को ऐसा पुश करना है कि जिससे आपके बीच में सिचुएशन बेटर हो सके। यस, बट इस इंसान को रेस्ट नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ों को आपसे बेटर करने के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और ज़्यादा सोच भी इसी बारे में रहे हैं। यहाँ पर 666 की एनर्जी है इंपॉर्टेंट, अदरवाइज़ 24, 29, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ है, एंड नंबर 15 या 18 डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो ज़ोडिक साइन दिख रहे हैं वो मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है, एंड कैप्रिकॉन मैंने आपको बताया, टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी है, एंड कैंसर एंड पाइसेस की एनर्जी है। लेट्स यहाँ से देखेंगे क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, पर्सन इन योर माइंड क्या चल रहा है उनके दिमाग में। वी हैव एक्ट एज इफ़ योर पार्टनर इज़ हेयर। कहीं ना कहीं ये चीज़ों को इस तरह से लाइक फील कर रहे हैं, या इस तरह से इनको लगता है कि अगर ये अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, अगर ये कंसीडर करेंगे कि आप इनके साथ हो, आपके साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ये इस वे में कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है सोच रहे हैं कि आपके साथ सब कुछ जो भी चीज़ें इस टाइम प्रॉब्लमेटिक दिख रही हैं या जो कुछ भी चल रहा है ना, ये सोच रहे हैं कि जैसा भी चाहे जैसा भी चल रहा है आपका इनके साथ लाइफ में हर चीज़ सेटल डाउन ज़रूर होगी, क्योंकि इनको लगता है अगर आप कंसीडर किसी भी चीज़ को जैसा भी करो ना वैसे ही चीज़ें रियलिटी में मिलती हैं आपको। 37 एज दिख रहा है, एंड नंबर 10 है, 10 की एनर्जी है यहाँ पे। वी हैव इट्स अ लव इंड्योर्स,
लव डज नॉट गिव अप और लूज़ फेथ, लव इज़ होपफुल एंड विद स्टैंड एवरी सिचुएशन। ये सोचते हैं कि अगर आपको इस पर्सन से सच्चा प्यार है या इनको सच्चा प्यार है आपसे, तो ये अगर अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, फेथ को बिल्कुल भी लूज़ नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली आप भी इनकी सीरियसनेस देख के इनका साथ दोगे, क्योंकि इनको लगता है प्यार वो चीज़ है, ये सोच रहे हैं कि जो हर सिचुएशन में आपके साथ खड़ा रहता है। बट हाँ, चीटिंग में, झूठ में नहीं खड़ा रहता, ठीक है। तो ये पर्सन उस चीज़ों को इम्प्रूव करने के बारे में सोच रहे हैं और इनको लगता है कि अगर इनको सच्चा आपसे प्यार है तो वो इनको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपके सामने इस चीज़ को शो करना पड़ेगा, तभी आप भी इनका साथ उसी वे में दोगे अगर ये सच्चा होगा। क्योंकि अगर आपका पर्सन, आपके पार्टनर जो भी हैं वो रियलिटी बेस्ड चीज़ों को देख रहे हैं या फिर वो आपके साथ रियल हैं, लॉयल हैं, ऑनेस्ट हैं, तभी आप उस इंसान का हर चीज़ में साथ भी दोगे और उनको समझोगे भी। अगर झूठा है पर्सन तो फिर टॉक्सिक है, उनके साथ आप रहना नहीं पसंद करोगे। तो ये इंसान इसी वजह से इनको लगता है कि अगर इस पर्सन को आपसे प्यार है तो इनको आपको दिखाना भी है वो प्यार, तभी आप इस इंसान की ये सब चीज़ों को, पास्ट को भूल भी जाओगे, सब चीज़ों को माफ़ कर दोगे, सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दोगे एंड इनको एक्सेप्ट कर लोगे। बट इनको अपना आप दिखाना पड़ेगा, ये सोच रहे हैं इम्प्रूव करना है अपने आप को, क्योंकि इनके अंदर की जो था फ्लॉज थे या नेगेटिविटी थी वो इस इंसान को अब दिखना शुरू हो गई है और इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। कि लाइक अगर ये इंसान जस्ट फिज़िकली सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे थे या फिर ये इंसान इन चीज़ों की वजह से अपनी डिज़ायर के पीछे भाग रहे थे, तो उन चीज़ों को इनको लगता है इनको अपने माइंड को चेंज करना होगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आपका अपना आपस का केमिस्ट्री, अपना कनेक्शन कैसा है, ठीक है। वो चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं किसी भी रिलेशन में। सो 43 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट है। 27, 37 ये भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।